गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग में हम लोगों ने दो पोर्शन कवर किया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस, और उसके साथ साथ इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। ये दोनों पोर्शन हम लोगों ने कवर किया था। आज के वीडियो लेक्चर में उसी ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में ही इसके आगे हम लोग इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। समय को बचाने के लिए और वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा था, उसको छोटा करने के लिए पहले से मैंने ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा लिख लिया है, जिससे वक्त बच जाए और वीडियो लेक्चर लंबा भी ना हो। आइए हम लोग देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हेडिंग इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस, यानी आपस में बदलना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। इस तरह से बदलना कि उनका भाव, उनका अर्थ, उनका मीनिंग, उनका सेंस में परिवर्तन न हो, केवल उनके रूप में परिवर्तन हो। इसमें मैंने यहाँ पर 7 सेंटेंसेस लिखे हैं और कोशिश किया गया कि हर तरह के काइंड के सेंटेंस को कवर किया जाए। इसमें वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं पहला सेंटेंस देखा जाए, शी इज अ गुड स्पीकर। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसको हमको चेंज करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। आपको ध्यान क्या देना है, इसको समझना है। तो इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब इज है, वर्ब इज है हेल्पिंग वर्ब, इसको आपको बिगिनिंग में, शुरुआत में ले आना है। पहला काम, ये हेल्पिंग वर्ब जो प्रारंभ में है, यहाँ बीच में है सब्जेक्ट के बाद, इसको आपको ले आना है प्रारंभ में, बिगिनिंग में। इज शी इज को आपने क्या किया, इज शी। और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था। जब इसको नेगेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो अगर वो पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसको नेगेटिव फॉर्म में कर दिया जाता है। और अगर सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस जो है नेगेटिव है और उसको इंट्रोगेटिव में बना रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव में बदल देंगे, ये ध्यान रखना है। तो ऊपर का सेंटेंस पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव करने के लिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज है, इज हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब इज के साथ नॉट बढ़ा देते हैं, तो हमने इज शी के बाद यहाँ पर नॉट बढ़ाया। ये पॉजिटिव था, इसको नेगेटिव बना दिया। तो इज शी नॉट अ गुड स्पीकर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन गया और इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों सेंटेंसेस, चाहे वो ये असर्टिव है चाहे ये इंट्रोगेटिव, दोनों का मीनिंग सेम है। इस तरह से शी इज अ गुड स्पीकर, इसका हमने इंट्रोगेटिव बनाया इज शी नॉट अ गुड स्पीकर। दो परिवर्तन किया गया, जो हमारी वर्ब थी उसको बिगिनिंग में लाया गया और जो पॉजिटिव सेंटेंस था उसको नेगेटिव बनाया गया, इसलिए यहाँ पे नॉट बढ़ाया गया। जो यहाँ पर फुल स्टॉप था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया। दूसरा हम देखते हैं, ही विल गो टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। जब हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, सबसे पहला काम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बिगिनिंग में ले आएंगे, सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे, पहला काम। और दूसरा काम, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट बढ़ाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, यानी पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में भी चेंज करेंगे। तो विल को हम यहाँ लाए, ही, इसके बाद हमने नॉट लिखा, विल ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, यानी फुल स्टॉप में क्वेश्चन मार्क में चेंज किया गया। विल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाया गया और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट को बढ़ा दिया गया। इस तरह से दूसरे सेंटेंस में हमारा असर्टिव जो पॉजिटिव सेंटेंस था, दैट इज चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आएंगे तीसरा सेंटेंस देखेंगे। तीसरा में देखिए, यू विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। यहाँ पर नेवर पहले से ही लगा हुआ है, नॉट का सब्स्टिट्यूट नेवर भी है। नॉट मतलब तो होता है नहीं, लेकिन नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसका अपोजिट क्या होगा, एवर, यानी कभी नहीं या कभी, कभी नहीं या इसका उल्टा कभी, या हमेशा, ऑलवेज नेवर। तो इस तरह से जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, यहाँ पर जो विल हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम बिगिनिंग में ले आए। सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब विल है, इसको हम बिगिनिंग में ले आए, यहाँ पर ले आए। यू हमारा क्वेश्चन मार्क, और जो नेवर था, नेवर मीन्स कभी नहीं, इसको हमने चेंज किया एवर में।
नेवर को हमने चेंज किया एवर में। तो विल यू एवर फॉरगिव माय काइंडनेस क्वेश्चन मार्क, यहाँ जो फुल स्टॉप है इसको हमने चेंज कर दिया क्वेश्चन मार्क में। इस तरह से हमारे तीसरे सेंटेंस का भी जो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में ये नेगेटिव था क्योंकि पहले से नेवर इसमें लगा हुआ है, नॉट भले ना लगा हुआ हो लेकिन नेवर लगा हुआ है। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि इसमें जो है हमने एवर में चेंज कर दिया। इस तरह से हमारा थर्ड सेंटेंस क्या हुआ, असर्टिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, यानी व्यस्त जीवन से बेहतर कोई कुछ और अच्छा नहीं हो सकता। व्यस्तता का जीवन ही सबसे अच्छा बेहतरीन जीवन है। इसको हमको चेंज करना है किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर ध्यान दीजिए नथिंग आया है, नथिंग, नथिंग फिर क्या हो गया, नेगेटिव सेंस हो गया। इसको हमको क्या चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। यहाँ पर इज लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बिगिनिंग में लाए, इज हमने लिखा और ये देयर हमने यहाँ लिखा, देयर इसको हमने चेंज किया इज देयर, और जहाँ नथिंग था उसकी जगह हमने क्या लिखा, एनीथिंग। नथिंग की जगह क्या आया, एनीथिंग। इज देयर एनीथिंग, बाकी हमने सेम टू सेम, बेटर देन अ बिजी लाइफ, क्या जो है व्यस्त जीवन से भी कुछ बेहतर है। इस तरह से हमने इसको चौथे सेंटेंस में चेंज किया। बस जो 1 से लेकर 4 सेंटेंस में जो मेन ध्यान देने की बात है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, बिगिनिंग में कर देंगे। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा देंगे, और अगर नेगेटिव है, नेवर आया है, उसको एवर में चेंज कर देंगे। अगर नथिंग आया है तो उसको एनीथिंग में चेंज कर देंगे, और लास्ट में जो फुल स्टॉप है उसकी जगह पर हम क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। अब इसके बाद हम 5वां सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर है एवरीबॉडी नोज एम.के. गांधी। अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक में हेल्पिंग वर्ब लगी हुई थी, यानी इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ये लगी हुई थी। तो इसका नेगेटिव बनाना बहुत आसान था, उसके बाद हम उसमें नॉट लगा देते थे। लेकिन अब जो 5वां सेंटेंस हमारा आया है, यहाँ पर हम 5th सेंटेंस देखेंगे, एवरीबॉडी नोज एम.के. गांधी। 1 से लेकर के 4 तक जो सेंटेंसेस थे उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया था, और उसमें उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना आसान था। इसको हम पहले कर देते थे, सब्जेक्ट को बाद में कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो 5वां सेंटेंस है, नोज जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है। तो इसका हमको बनाने के लिए यहाँ एवरीबॉडी की जगह हमने हु यूज़ किया, और नोज जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पर डज नॉट यूज़ किया क्योंकि एस लगा हुआ है, तो हु डज नॉट, और यहाँ पर हमने नोज में से एस हटाया, नो, हु डज नॉट नो एम.के. गांधी क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप को हमने बदल दिया क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे 6 नंबर, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। यहाँ पर कैन यूज़ किया गया है, ये मोडल है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे भी है, ये भी आसान तरीका है। इसको हम यहाँ पहले ले आ देंगे, देयर से पहले ले आ देंगे, और इसमें हमने लगाया व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। इस तरह से स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन मार्क, यहाँ कैन, और क्योंकि पहले से यहाँ नेवर था तो इसलिए हमने जो है व्हेन लगाया इसकी जगह पर, और नेवर को हमने हटा दिया, यानी नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में चेंज किया। 7वां हम देखेंगे, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस फैट लेडी। इसको हमको चेंज करने में यहाँ पर हमने बिगिनिंग में लिखा व्हाट गुड, इज इट, इट को इट इज है, इसको हम पहले ले गए, इट को बाद में ले आए, व्हाट गुड हमने यहाँ लगाया, फिर हमने लिखा इज इट, इट की जगह इज इट, आगे टू हेल्प दिस फैट लेडी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। इस तरह से हमने इन 7 क्वेश्चंस में, 7 जो है सेंटेंसेज में इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंसेस को कवर किया। मीन्स हाउ वी इंटरचेंज द असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनटू असर्टिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस इनटू एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट हेडिंग इज, अगला हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस। यहाँ एक्सक्लेमेटरी हो गया, एक्सक्लेमेटरी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य, यानी ऐसे सेंटेंसेस पहले मैं बता चुका हूँ। सेंटेंस टाइप्स में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं जिसमें सडन जो है कोई ग्रीफ हुआ,
जॉय हुआ, हैप्पीनेस हुआ, सैडनेस, ऐसी एक्सप्रेशन का पता चले, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। तो किस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, पहले मैं बता चुका हूँ, मैंने पहले से लिख लिया है ताकि वीडियो लेक्चर छोटा हो और कम समय में आप लोग ज़्यादा चीज़ें पा सकें। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ हमारा पहला सेंटेंस है व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज़, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर देखिए ग्रीनिंग में लगा है व्हाट, और यहाँ पर क्या है ग्रेट। मैन क्या है, मैन नाउन है, और मैन के पहले क्या लगा हुआ है एडजेक्टिव, ग्रेट लिखा हुआ है, मीन्स ग्रेट मैन को क्या कर रहा है क्वालिफाई कर रहा है, यानी ये ग्रेट वर्ड क्या है एडजेक्टिव वर्ड है, विशेषण शब्द। इसी तरह से दूसरे सेंटेंस में हाउ स्वीट इज द सॉन्ग, यहाँ पे स्वीट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है दूसरे सेंटेंस में। तो अब जब इस तरह के सेंटेंस हो, यानी कि जब किसी सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रेजेंट हो, ये दो सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल दिया पहले और दूसरे, इन दोनों सेंटेंस में ग्रेट और स्वीट ये दोनों मैन और सॉन्ग के पहले प्रेजेंट होके उसको क्या कर रहे हैं क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव प्रेजेंट है। तो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जब असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, इसको ध्यान देना। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, तो हमने इसको जब असर्टिव में चेंज करना तो पहले हमने लिख लिया ही इज, यहाँ पर लिख लिया और लिख दिया। अब ग्रेट को हमने यहाँ पर जो था ये व्हाट हटा दिया, व्हाट को क्या कर दिया हटा दिया, इस व्हाट की जगह ही क्या लगा दिया मैंने वेरी, ही इज अ वेरी ग्रेट मैन। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी नाउन के पहले एडजेक्टिव प्रेजेंट हो और बिगिनिंग में व्हाट या हाउ लगा हुआ हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, इसको असर्टिव में चेंज करना है तो उसमें व्हाट और हाउ को क्या करते हैं हटाते हैं, और जो एडजेक्टिव वर्ड है उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले वेरी लगा देते हैं, और जहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है वहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। व्हाट अ ग्रेट मैन ही इज, तो हमने लिखा ही इज अ ग्रेट, क्या एडजेक्टिव इसके पहले क्या लगा दिया वेरी ग्रेट मैन, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस हाउ स्वीट इज द सॉन्ग, यहाँ पर भी स्वीट क्या है एडजेक्टिव है, सॉन्ग की विशेषता बता रहा है। यहाँ हाउ की हमने हटा दिया, हमने लिखा द सॉन्ग इज, अब इसके पहले स्वीट के पहले क्या लगा दिया हमने वेरी लगा दिया, द सॉन्ग इज वेरी स्वीट। इस तरह से हमारा ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस देखेंगे व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, इसको हमने इट इज से बनाया। एक्सक्यूज क्या है, यहाँ पर नॉन लिविंग है, यहाँ पर हमने लिखा इट इज, वैसे ही हमने किया इट इज अ, अब उसके बाद व्हाट को हमने हटा दिया, व्हाट को हमने हटा दिया क्योंकि लेम भी यहाँ पर क्या है एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव आया हुआ है, शुरू में व्हाट है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव में व्हाट हमने हटाया, इट इज अ, लेम के पहले लगाया वेरी, लेम एक्सक्यूज, और यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप का यूज कर दिया गया। इस तरह से पहले दूसरे और तीसरे सेंटेंस में हमने देखा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड आया हुआ है, क्वालिफायर आया हुआ है, ऐसे में जब व्हाट हाउ इस तरह के एक्सप्रेशन हो तो व्हाट हाउ को हटा दिया जाता है, एडजेक्टिव के पहले वेरी लगा दिया जाता है, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे चौथा सेंटेंस व्हाट अ प्रॉब्लम इट इज। पांचवें सेंटेंस में हम ध्यान देंगे तो इसमें एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, एडजेक्टिव वर्ड नहीं है, व्हाट तो लगा हुआ है लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम क्या है नाउन है, नाउन के पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड है नहीं। तो अब जब यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड नहीं है और इसको हमको बनाना है तो जिस तरह से यहाँ ऊपर हमने ये ग्रेट था तो ये ग्रेट वर्ड को हमको यहाँ पर ले आना है, इट इज और लिखा हमने, और व्हाट की जगह हमने क्या लग दिया ग्रेट, व्हाट की जगह हमने क्या यूज कर दिया ग्रेट, और इसको व्हाट को हमने हटा दिया, यहाँ ग्रेट लगाया। तो इट इज अ ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को हमने क्या कर दिया फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। नेक्स्ट टाइप का हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर यूज किया गया ओ दैट द डेजर्ट वाज माय ड्वेलिंग प्लेस, लास्ट में क्या है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पर जो ओ दैट लिखा हुआ है रियल में कल्पना, इमेजिनेशन है, कल्पना है, अनरियल को रियल की तरह से सोचा जा रहा है। ओ दैट काश मरुस्थल मेरा निवास स्थान होता, रहने की जगह होती, ये सोच रहा है। तो इस तरह में ओ दैट यूज करते हैं तो क्योंकि ये इमेजिनेशन कर रहा है तो ओ दैट को हमने हटाया,
ओ दैट जो था उसकी जगह हमने लिख दिया आई विश दैट। ओ दैट की जगह हमने क्या लगाया, आई विश दैट। आगे द डेजर्ट हमने लिखा, द डेजर्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना है, वाज लगा है, यहाँ पर वाज लगा है, लेकिन जब विश की जाती है, डिज़ायर की जाती है, कल्पना की जाती है, तो आई के साथ हमको जो है जो वर्ब यूज़ करना है वाज नहीं, यहाँ पर वर यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, वर। ये प्लूरल फॉर्म, ये वाज क्या है, सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर हमको याद क्या यूज़ करना है, प्लूरल यूज़ करना है, इसको ध्यान देना है। तो हमने आई विश दैट द डेजर्ट वाज ना यूज़ करके हमने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया, वर माई ड्वेलिंग प्लेस। ये हमें ध्यान देना है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह फुल स्टॉप लगाया गया, और वाज की जगह वर लगाया गया, ओ दैट की जगह आई विश दैट का प्रयोग किया गया है। छठवां सेंटेंस देखेंगे, इफ आई कुड ओनली सी हिम वंस। इसमें भी कल्पना की गई है, काश मैं उसको एक बार और देख लिया होता, काश मैं उससे मैं एक बार और मिल लिया होता। तो इसमें भी हमको क्या करना है, इफ आई कुड ओनली है, यहाँ पर क्या लिखा, आई विश। आई विश यूज किया हमने, ओनली हटा दिया। आई विश यहाँ पर सी के पहले क्या लगा, टू लगा दिया, या ध्यान देना है। यहाँ पर हमने सी के पहले क्या लगाया, टू। आई विश टू सी हिम वंस। इस तरह से हमने इफ आई कुड को जगह आई विश टू सी हिम वंस की तरह से हमने बना दिया। ऐसा हमने अब सातवां देखिए, यहाँ पर सातवां सेंटेंस है, 7। To think of his meeting me here. To think of his meeting me here. मतलब कि कैसा अच्छा होता कि वह मैं उससे यहाँ पर मिल लिया होता, मेरी उससे यहाँ मुलाकात हो गई होती। तो इसमें भी क्या किया जा रहा है, एक तरह से अजूबा है, सरप्राइज है। तो इसको हमने क्या लिख दिया, टू थिंक ऑफ। टू थिंक ऑफ हिज मीटिंग, इसको हमने चेंज कर दिया, इट इज स्ट्रेंज दैट। टू थिंक ऑफ को हमने चेंज किया, इट इज स्ट्रेंज दैट, यानी अद्भुत होता, ये बेमिसाल होता। यहाँ स्ट्रेंज मतलब सरप्राइज किया जा रहा है, इसलिए हमने टू थिंक ऑफ को चेंज किया, इट इज स्ट्रेंज दैट। आगे ही, और यहाँ हमने यूज किया शुड। ही शुड, मीटिंग की जगह लिखा मीट मी हियर। इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड मीट मी, हिम को हमने चेंज किया ही में, हिज यहाँ पर चेंज हो गया ही में, और इसके साथ शुड लगा, और मीट मी हियर। इट इज स्ट्रेंज दैट ही शुड मीट मी हियर। इस तरह से इसको हमने बदलाव किया, और यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। टू थिंक ऑफ की जगह इट इज स्ट्रेंज दैट लगा दिया। अब उसके बाद ही शुड हमने जोड़ा, मीटिंग को हमने मीट किया, मीट मी, और हियर कर दिया, और हिज को हमने चेंज किया हिज। आठवां सेंटेंस है अलास, शी डाइड सो यंग। अलास वर्ड जो है ये दुख के लिए प्रकट किया जाता है। जब किसी शोक संवेदना बतलाना हो तो अलास यूज़ किया जाता है। कोई अगर खुशी की बात हो तो हुर्रा यूज़ किया जाता है। किसी की शाबाशी देने हो तो ब्रावो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भी अलास है, ये दुख का शब्द है, इसीलिए हमने अलास, अलास की जगह हमने क्या यूज़ किया, इट इज़ सैड दैट। बड़े ही दुख की बात है, अलास की जगह इट इज़ सैड दैट। आगे हम वही जोड़ देंगे, शी डाइड सो यंग, यहाँ पर फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने चेंज कर दिया असर्टिव सेंटेंस। तो ये ध्यान दें, अलास होगा इट इज सैड दैट आएगा, हुर्रा होगा इट इज फुल ऑफ जॉय दैट, या इट इज जॉयफुल दैट यूज कर देते। अब देखिए दूसरे में ब्रावो आया है, शाबाशी दिया जा रहा, ब्रावो यू हैव डन वेल। तो ब्रावो को हमने क्या लिखा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, प्रशंसा की बात है। ब्रावो की जगह हमने क्या लिखा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से असर्टिव सेंटेंस में, या उसका आप रिवर्स कर लेंगे तो असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और दूसरा किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमने असर्टिव सेंटेंस में, या इसका रिवर्स कर लेंगे तो असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है, इसको हमने सीखा। अब इसके बाद में जो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे उसमें हमारा रह गया है चेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज करके, वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच में, यानी नाउन को वर्ब में या वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में चेंज करके, और सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करके 2 पोर्शन रह गया है। इसको आगे की वीडियो लेक्चर में किया जाएगा।
अब आपको ये एडवाइस देते हैं, सजेस्ट हम करते हैं कि इस वीडियो लेक्चर पे बहुत ही ध्यान से, अच्छे से, कायदे से आप इसको देखें, समझें और एक्सरसाइज जो हो उसको सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें, जिससे कि करेक्शन करके आपका इवैल्यूएशन किया जा सके।